इतना टाइम नहीं होता, शेयर नहीं कर सकते। अच्छा जी, अंडर 19 की स्टोरी सुनाता हूँ। अंडर 19 में कल जब मैंने क्या कहा था कि इतनी मुश्किलें आई ना, अंडर 19 का जब पहला टूर हुआ मेरा ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया से मैं हाईएस्ट विकेट टेकर जब बन के आया तो हम गए इंग्लैंड अंडर 19 टूर पे 2007 में। तो दोनों साथ में आप वहाँ गए पे थे? 2007 में मैं अंडर 19 नहीं था, लेकिन मैं परफॉर्मेंस इतनी दी थी कि मैं सेलेक्ट हो गया था अंडर 19 के लिए। तो जब गए वहां पे मैं वनडे भी खेल गया और 4 फोरडे भी खेला। जब फोरडे के बाद मैं वनडे खेलने लगा ना, लेस्टर में हमारा वनडे मैच था, तो मुझे राइट साइड पे ना बैक पे ना बहुत ज्यादा पेन शुरू हो गया। और उस टाइम मुझे यंग लड़के 13-14 साल के यार पता नहीं, वो नॉर्मल जो होता है जो कमर दर्द है, फ्रैक्चर का क्या पता हमें, फ्रैक्चर ये वो ये तो कभी वर्ड्स ही नहीं सुने हुए थे कि जी फ्रैक्चर भी होता है। वहाँ के फिजियो वगैरह ने चेक किया, उन्होंने कहा कि इसको आई थिंक जो है ना बैक फ्रैक्चर वगैरह या क्या है, इसको प्रॉपर इसका एमआरआई या सिटी स्कैन वगैरह करवाना पड़ेगा, उसके बाद रिपोर्ट का पता चलेगा। अच्छा, उस पेन में मैं दर्द में खेल गया, वो मैच ही पूरा खेल गया मैं, ठीक है। और जब मेरा एमआरआई वगैरह हुआ तो 2 फ्रैक्चर, L3 L5 2 फ्रैक्चर थे, L3 L5। डॉक्टरों ने ये कहा कि ये साल के लिए क्रिकेट नहीं खेल सकता, एक साल के लिए, पूरे एक साल के लिए क्रिकेट नहीं खेल सकता। मैं एनसीए चला गया, नेशनल क्रिकेट अकेडमी आया, और फिर यही मेरी रिपोर्ट्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया गई। तो तब मुझे जो डॉक्टर थे एनसीए में, उन्होंने मुझे ये कहा कि अभी तक जो रिपोर्ट्स वहां पे गई हैं, उन्होंने ये कहा कि ये अभी तक ये लग रहा है कि क्रिकेट कभी नहीं खेल सकता वापस, क्योंकि जो L5 जो मेरा फ्रैक्चर था ना, कि वो उन्होंने कहा था ये कभी हील नहीं हो सकता। और वाकई वो ठीक थे, वो आज तक इतना गैप है मेरे, मतलब कहीं ना कहीं वो लगता है कि उसके अंदर गैप है मुझे। तो जब मुझे ये पता चला कि यार मैं तो कभी क्रिकेट ही नहीं खेल सकता, और आई थिंक मैं जितना इस टाइम पे जितना मैं क्रेडिट मुदस्सिर नजर साहब को दूं, क्योंकि वो डायरेक्टर थे एनसीए के, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे ना किसी भी सूरत में ये लड़का जो है ना खेलते हुए नजर आना चाहिए, नो मैटर व्हाट, इस लड़के को खेलना चाहिए और ये पाकिस्तान खेल सकता है, मैं देख सकता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है। उन्होंने मेरे मंथली उन्होंने कहा जी बोर्ड को कि इसका 10,000 रुपया लगना चाहिए, जब तक ये क्रिकेट नहीं खेलता इसको 10,000 रुपया हर महीने मिलना चाहिए इस बच्चे को, और ये एनसीए में ही रहेगा पूरा साल, ये रिहैब करेगा, अपनी ट्रेनिंग करेगा, फिर देखी जाएगी अगर फिट होता है कि नहीं होता। मैंने 9 महीने वहां पे अपना रिहैब किया एनसीए में। मेरी डाइट वगैरह प्लान सारी मुदस्सिर भाई ने ट्रेनर को दी कि इसकी ये डाइट प्लान होगी, ये खाएगा ये पिएगा, ट्रेनिंग से पहले ट्रेनिंग के बाद मैं करता रहा। सबूर भाई हमारे ट्रेनर होते थे। 8-9 महीने के बाद मैंने शेडो बॉलिंग शुरू की, सिर्फ खड़े होकर ना जैसे शेडो बॉलिंग करते हैं, तो खड़े खड़े 5-5 कदमों से 10-10 कदमों से शुरू किया, आहिस्ता 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 आहिस्ता। टीम ने जाना था श्रीलंका ट्राई नेशन सीरीज खेलने के लिए, पाकिस्तान अंडर 19, श्रीलंका अंडर 19 और इंग्लैंड अंडर 19। इस सीरीज के बाद वर्ल्ड कप होना था अंडर 19 का मलेशिया में। अब मैं होपफुल था कि अब मैं आहिस्ता आहिस्ता हो गया तो शायद मेरा नाम आ जाए इस सीरीज में, इस ट्राई से नेशन सीरीज में आ गया तो फिर मेरा वर्ल्ड कप के लिए चांसेस बन जाएंगे। वो जब देखा तो नाम नहीं आया, टीम अनाउंस हो गई तो नाम नहीं आया। अब मुदस्सिर भाई ने देखा कि वो पीछे वो वॉक करते होते थे, आउटडोर एरिया जहाँ प्रैक्टिस एरिया था वहाँ वॉक करते थे, उन्होंने देखा कि ना कि इसका मुंह बना हुआ है, तो मुंह लटका हुआ था मेरा कि नाम नहीं आया ये वो। ऑफिस गए वो, तो मेरे रूम में उन्होंने कॉल की, कहते हैं किधर है, मैंने कहा जी मैं रूम में, कहते इधर आ मेरे ऑफिस में आओ। मैं ऑफिस चला गया, वहाँ 3 सेलेक्टर्स और जो डॉक्टर थे मेरे वो भी बैठे हुए। मुझे कहते हैं हाँ भाई क्या मसला है तुम्हारा। मैंने कहा मुडी भाई मैं तो होपफुल था कि मेरा नाम आएगा, क्योंकि इस सीरीज में अगर 1-2 मैचेस खेलूंगा तो फिर आगे वर्ल्ड कप के लिए मैं होपफुल था। नहीं तू खेलना चाहता है, मैंने कहा जी मैं खेलना चाहता हूँ। कहते डॉक्टर तो कह रहा है कि नहीं मैं अभी इजाजत नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं खेलना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं मैं ये रिस्क नहीं ले सकता अभी, आई डोंट थिंक सो कि ये कंप्लीटली फिट है, तो इसका रिस्क लेना नहीं चाहिए। मुडी भाई ने कहा कि हाँ तू बता तो खेलना चाहता है। मैंने कहा हाँ जी मैं खेलना चाहता हूँ। उन्होंने भाई कहा सिलेक्टर्स को कहा उधर ही बैठे थे, इसका नाम डालो भाई ये जाएगा श्रीलंका। मैं खुश हो गया, उन्होंने मेरा अगले दिन नाम डाल दिया टीम में। 2-3 दिन बाद हम चले गए श्रीलंका, वहाँ प्रैक्टिस मैच कर रहे थे। मैंने कहा प्रैक्टिस मैच से मैं स्टार्ट करूंगा, शायद आहिस्ता रिदम आ जाएगा। मैं प्रैक्टिस मैच खेला, थोड़ा डर के खेला क्योंकि L3 और L5 का बैक फ्रैक्चर था। तो मैच खेला, प्रैक्टिस मैच खेला, और फिर टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ। पहला मैच ही खेला मैंने, 21 रन दिए, 9 ओवरों में 4 आउट किए, मैन ऑफ द मैच हो गया। इसके इंग्लैंड के अगेंस्ट था। हम वो ट्राई नेशन सीरीज भी जीते, मैं टॉप विकेट टेकर भी हुआ टूर्नामेंट का। 9 महीने के बाद आगे हालांकि क्रिकेट खेला, मैं टॉप विकेट टेकर बन गया मैं टूर्नामेंट का। मैचेस वगैरह सब खेले थे, एंजेलो मैचेस वगैरह सब उसमें थे, फिन था, क्रिस वोक्स था, ये सारे थे। तो 1-2 हफ्ते के बाद हमने मलेशिया जाना था। अब मलेशिया जब गए ना, वहां पे असल सही काम पड़ा। मलेशिया जब पहुंचे तो 2-3 दिन के बाद हमारा पहला मैच था मलेशिया के साथ। अब सुबह मैच है, रात को मुझे सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा वैसे ही हल्का फुल्का सर दर्द है। तो सुबह मैं मैच खेल गया, सर दर्द में मैंने 2 पैनाडोल ली। डॉक्टर को मैंने कहा मुझे पैनाडोल दे दो, मेरे सर में ना दर्द हो रहा है। उसने मुझे 2 पैनाडोल दी, मैं मैच खेल गया। मैंने पहले 3 ओवर में उनके 3 आउट कर दिए थे। 3 ओवर हुए, मैं बाउंड्री पे खड़ा था और मुझे चक्कर आया, ऐसा लगा मैं गिरने लगा, मैं वहीं पे बैठ गया बाउंड्री पे। वो इतना तेज बुखार हो गया कि मुझे उठा के बाहर ले गए वो। तो मैं एकदम से ना वो जो बेहोशी की हालत होती है ना उसमें रहा मैं। पर मैं कोई 1 हफ्ता ऐसे बुखार से लड़ता रहा। मुझे रात को डॉक्टर इंजेक्शन दे देता था, ब्रूफिन दे देता था और मैं सो जाता था। इंजेक्शन ब्रूफिन ये था। हमारा मैच हो रहा था उसमें जोहर बारू में इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो अब मुझे जो हमारे मैनेजर साहब थे, सरकीब साहब, उन्होंने मुझे बताया कि तुम स्ट्रेचर पे थे, ऐसे ही तो लेटे हुए थे, तुम बेहोश थे। वो ग्राउंड में मुझे ले जाते थे, मुझे नहीं पता कि मुझे लेके भी जाते थे कि नहीं, इतना तेज बुखार में होता था। फिर वो डॉक्टर कहता था कि मेरी नजरों के सामने रहेगा, इसको मेडिकेशन देनी होती है टाइम बाय टाइम। हाँ मुझे नहीं पता चलता था। तो डॉक्टर ने ये कहा कि यार अब मैंने इसको मेडिसिन दे दी है, इसको आप ना वापस होटल भेज दें। अच्छा होटल भेज दिया। होटल अभी भेज रहे थे तो मैनेजर साहब मुझे कहते हैं, जो हमारा लाइजन ऑफिसर था ना, उसने मुझे रास्ते से फोन किया। उसने कहा सर कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ये आमिर का बुखार देख रहा हूँ, ये मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा। आप कहते हैं तो होटल जाते हुए रास्ते में हॉस्पिटल आता है, मैं इसको चेक करवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम ऐसे करो, इसको चेक करवा दो।
अच्छा, वो मुझे फौरन हॉस्पिटल ले गया। उसने कहा कि भाई इसका ना चेकअप करना है, इसको बहुत तेज बुखार है, एक हफ्ते से इसका बुखार नहीं उतर रहा और इसको प्लीज चेक करें। उन्होंने कहा कि हम इसका पहले ब्लड टेस्ट लेंगे, फिर हम डॉक्टर से जो है ना वो करते हैं राब्ता कि क्या सीन है। अच्छा, उन्होंने जल्दी जल्दी में मेरा ब्लड टेस्ट किया। आधे घंटे के बाद कोई 7 डॉक्टर आ गए दौड़ लगा के। कोई 7 डॉक्टर थे, जहां तक मुझे उस लाइजन ऑफिसर ने बताया, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे ऑनेस्टली मुझे कुछ याद नहीं है। कहते हैं ऐसे भागते हुए आए और उनके चेहरे उड़े और मुझे कहते हैं कि भाई इसको एडमिट करो, एडमिट करो, एडमिट करो। तो मैंने उनको कहा कि भाई हुआ क्या? कहते नहीं इसका कौन है यहाँ पे, फैमिली कौन है इसका जानने वाला, कोई बड़ा, इसको बुलाओ सबको। उसने कहा कि मैंने उनको भी डिटेल बताई, ये पाकिस्तान अंडर 19 का प्लेयर है, ये यहाँ वर्ल्ड कप खेलने आए हुए, टूर पे आए हुए हैं। हाँ, टीम डॉक्टर को मैं फोन कर सकता हूँ, लेकिन हमारा मैच चल रहा है, मैच के बाद आएगा। उसने कहा मैच के बाद उसको बोलो अभी आए। फोन किया उन्होंने और डॉक्टर ने कहा कि इट्स इमरजेंसी, यू हैव टू कम। वो हॉस्पिटल आए, मुझे लाइजन ऑफिसर कहता है कि सब हमने फिर उनको बोला कि भाई हमें बताओ कि सिचुएशन क्या है। उन्होंने कहा कि इसको डेथ सिचुएशन पे डेंगू वायरस है, कि यस ये डेथ सिचुएशन पे है और हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि ये 1-2 दिन में सर्वाइवल करेगा कि नहीं करेगा। वी कैन ट्राई, हम ट्राई कर सकते हैं, बाकी हम गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सीवियर है, इसका लास्ट स्टेजेस पे। और उन्होंने मुझे 3 दिन रखा। एक दिन में मुझे वो लाइजन ऑफिसर कहता पूरे 24 आवर में के कितने, मुझे 1.5 दिन में 27 ड्रिप्स लगी थी, 27 ड्रिप्स। दूसरे दिन मुझे जाके हल्की हल्की मेरी आंखें खुली थी और मुझे होश आई थी कि मैं दुनिया में। और वो डॉक्टर ने कहा था कि ये अगर एक दिन भी और लेट हो जाता तो इसका वही जब ब्लड, क्योंकि डेंगू जब अंदर से फिर वो उसके होते हैं ना, तो वो नाक से कान से आना शुरू हो जाता, तो थैंक यू दांत से मेरे आना शुरू हो गया था यहाँ से। अगर यहाँ से और यहाँ से आता ना, क्योंकि दिमाग की फिर नसें फट जाती है ना जब नाक से आना शुरू होता है और कान से। अगर ये एक दिन भी लेट होता तो ही इज डन। तो अब 3 दिन हम होपफुल हैं कि ये शायद रिकवर कर जाए। 3 दिन मुझे उन्होंने हॉस्पिटल रखा। चौथे दिन हमने जौहर बारू से जाना था कुआलालंपुर। अब वो मुझे डिस्चार्ज ना करें हॉस्पिटल से, कहे हमने तो नहीं करना। उन्होंने कहा भाई टीम ने जाना है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, हम कैसे छोड़ें। उन्होंने कहा पहले तो लिख के दो, मेरे टीम डॉक्टर को कहा कि भाई यहाँ पे लिख के दो कि इसको अगर कुछ भी होता है इसके जिम्मेदार आप लोग हो, हम नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। सही है। डॉक्टर ने साइन किया और साइन इस तरह किया कि हाँ जब ये बस में जाएगा इसको ड्रिप लगी होगी, बस से ट्रैवल करना था। मैं बस की पिछली सीट पे लेटा हुआ था और मुझे यहाँ पे ड्रिप लगी हुई थी पूरा ट्रैवल। और ये शर्त थी कि जाते ही इसको कुआलालंपुर हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो तब हम डिस्चार्ज करेंगे। मैं सीधा होटल नहीं गया, मैं सीधा वहां से हॉस्पिटल गया। मैं 3 दिन वहां पे रहा। हफ्ते 1.5 के बाद जाके मैंने जाके रिकवर किया। फिर मैं टूर्नामेंट भी मेरा मिस हो गया था, सेमीफाइनल, वरना हम शायद जीत जाते, अगर वो टूर्नामेंट भी हम जीत सकते थे। मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो मैं फिर सेमीफाइनल से पहले ही वापस आ गया था। तो फिर 1 महीना पूरा घर रहा था मैं। बड़े सीन हुए। नहीं तो अगर घर वाले भी पास नहीं है इतने दिन वो अकेले। और वहां से फिर मैंने, आप देखो, अंडर 19 यंग लड़का, कभी अकेले सफर नहीं किया था। मलेशिया से मैं अकेला आया, डेंगू वायरस में अकेला वापस आया।